तो वाकई वो काबिल तारीफ़ है। और वीरेंद्र सिंह के परिवार के मैं अक्सर कहा भी करता हूँ उनके बारे में, वीरेंद्र सिंह के बारे में तो कहा ही करता था, लेकिन आज मनीष के बारे में भी कहता हूँ कि रात से चांद निकला करते हैं, सूरज से फूल खिला करते हैं, और बड़े खुशकिस्मत हैं हम गुजर जिन्हें वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान जैसे नेता मिला करते हैं। 29 मई में गौरव गुर्जर यात्रा निकाली गई। सहारनपुर के फनपुरी में यात्रा निकली। हालांकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, फिर भी बहुत शांतिप्रिय तरीके से गौरव गुर्जर यात्रा निकाली गई। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी हैं। इनसे जरा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसको लेकर सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़ जाए। प्रशासन भी पूरा प्रयास कर रहा है। अब इनसे ही बातचीत करते हैं कि क्या अपील करेंगे और क्या कहेंगे उस जनता से जो ऐसी वीडियोस को वायरल कर रही है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल का भी। जी, कैसे देखते हैं सोशल मीडिया पर अभी भी तमाम वीडियोस ऐसी वायरल हो रही हैं जिसकी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है या और चीज़ें हो सकती हैं, तो उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं अपने समाज से विनती कर सकता हूँ और मेरा समाज मानता भी है, लेकिन मेरे समाज की मैं मानता हूँ कि जो वहाँ की वीडियो है वो ज़रूर डली है, लेकिन ऐसी कोई वीडियो मेरा समाज नहीं डाल रहा है जिसके कारण आपसी वो भाईचारा ख़त्म हो या कुछ भी। मेरे समाज ने ऐसी कोई वीडियो नहीं डाली, न किसी को टारगेट डालकर दी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह हमें ललकारा गया था, हमने अपनी ताकत संगठित होकर दिखाई और एकता के रूप में दिखाई, और एक ऐसी यात्रा हमारे समाज ने निकाली जिसमें पूरे हिंदुस्तान का गुजर है। मैं आपके माध्यम से आज उन सभी अपने समाज के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और बच्चों का, और यहाँ तक कि मेरे समाज की वीरांगनाएं भी उस यात्रा में आई, और उस तमाम नेताओं का आपकी तरफ से सर झुकाकर और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा इतिहास बनाया जिसे इतिहास तो याद रखेगा, वर्तमान और भविष्य भी हमेशा आदर और एक विश्व के रूप में देखेगा। अच्छा, सहारनपुर में 144 लगा दी गई थी उस दौरान कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो। हालांकि प्रशासन, एसएसपी और डीएम ने आपका पूरा समर्थन किया। उन्होंने अनुमति नहीं दी थी, फिर भी जब देखा कि ज़्यादा भीड़ पहुंच चुकी है तो उन्होंने साथ दिया। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन के? नहीं, प्रशासन का हम धन्यवाद अदा करते हैं। प्रशासन ने हमारा सहयोग किया, लेकिन एक हम भी अपनी तरफ से कहते हैं कि जहां लगभग 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ हो, भरे बाजारों से गुजर रहे हो, गांव के रास्तों से गुजर रहे हो, वहाँ कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। किसी मतलब दुकान वाले से किसी का झगड़ा नहीं हुआ, किसी का साइड नहीं लगी, किसी ने किसी से बदतमीजी नहीं की। हम गुजर अनुशासनात्मक और शांति प्रिय, जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि हमारी यात्रा शांति प्रिय होगी, वही यात्रा हमने निकाली। और प्रशासन का भी हम धन्यवाद देते कि उन्होंने हमारा सहयोग किया। हमें अनुमति नहीं मिली, ना मिली, लेकिन हमारे समाज ने शांति प्रिय और अनुशासनात्मक होकर एक नया इतिहास रचने का काम किया है। अच्छा, सोनू गुर्जर जी, आपसे अगर जो मैं देखूं, मैं पूरा कवर कर रहा था इस पूरे प्रकरण को, मैं सब जगह देख रहा था, तमाम लोगों से मैंने बातचीत भी करी। 25 तारीख से पहले की अगर जो बात की जाए, 25 तारीख से पहले कोई बड़ा जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई नेता हो, कोई सामने नहीं आया। लेकिन 25 तारीख में मनीष चौहान, जो कि कैराना के रहने वाले हैं, वो आए। उन्होंने आकर लोगों के बीच में उतरे। तो क्या नेता कहाँ चले गए थे सभी, जो इतने सारे नेता हैं सहारनपुर के? देखिए, समाज के लिए बड़ा जज्बा चाहिए, और मनीष चौहान जी जिस परिवार से आते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह या उनके भाई हों, हमेशा समाज की ढाल बनने का काम किया है। और जब भी समाज को उन लोगों की ज़रूरत हुई, चाहे मंत्री जी की हुई, हमेशा समाज के बीच आकर समाज का सर्वप्रथम उन्होंने वो माना है, पार्टी को बाद में रखा, समाज को। और आज हमें खुशी है कि हमारा छोटा भाई मनीष भी उसी रास्ते पर चला रहा है, और मैं धन्यवाद देता हूं। वाकई वो सेना बेकार होती है जिसका कोई सेनापति नहीं होता। हालांकि हम संगठन वाले भी लगे हुए थे, लेकिन संगठन वाले भी तभी मजबूत होते हैं जब राजनीतिक ताकत उन संगठनों को मिली होती है। हम भी लगे हुए थे, लेकिन मनीष चौहान जी ने जिस तरह से एंट्री की, एक तरह से मैं कहूं कि वो जुआन है जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था समाज की खातिर, अपना राजनीतिक कैरियर भी और अपना सब कुछ। लेकिन समाज सर्वप्रथम माना,
देखो और नेता भी आए, जैसे मुखिया गुजर आए, मनोज चौधरी आए, उन्होंने दायित्व निभाया, लेकिन मनीष चौहान ने जिस तरह 2 दिन पहले आकर डीएम से मुलाकात की, अनुमति मांगी, अनुमति ना मिलने के बाद भी ये कहा कि यात्रा जरूर निकलेगी और जब तक यात्रा नहीं निकलेगी मैं सहारनपुर नहीं छोड़ूंगा। तो वाकई वो काबिल तारीफ है। और वीरेंद्र सिंह के परिवार के मैं अक्सर कहा भी करता हूँ उनके बारे में, वीरेंद्र सिंह के बारे में तो कहा ही करता था, लेकिन आज मनीष के बारे में भी कहता हूँ कि रात से चांद निकला करते हैं, सूरज से फूल खिला करते हैं, और बड़े खुशकिस्मत हैं हम गुजर जिन्हें वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान जैसे नेता मिला करते हैं। अच्छा, सवाल ये भी बनता है क्योंकि जनता का कहना है कि कैराना के सांसद हूँ प्रदीप चौधरी जी, गंगो के विधायक हूँ, नकुड़ से विधायक हूँ, ये सब दिल्ली चले गए, और जो बाहर का व्यक्ति जो कैराना में रहने वाला, जिसका सहारनपुर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, वो जनता के बीच में आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं खड़ा हूँ, आप चलिए मैं देखता हूँ सब चीज़ को। देखिए, वो मैंने पहले भी कहा था उस यात्रा के दौरान, हमारे दोनों विधायक और सांसद, चाहे प्रदीप चौधरी हों, किरत सिंह और मुकेश चौधरी, दोनों विधायक हों, समाज उस दिन तबाही के रास्ते पे था, मरना मारना, मतलब पूरी मान सम्मान हमारा दांव पर लगा हुआ था और वो हमें छोड़कर दिल्ली चले गए। तो वाकई समाज की नज़रों में वो फेलियर साबित हुए, और सौ धन्यवाद देते हैं हम मनीष चौहान जी को, जो एक युवा नेतृत्व के साथ साथ अपना कैरियर, अपना सब कुछ समाज को समर्पित करके, हालांकि एक मजबूत व्यक्तित्व की तरह, एक मजबूत सेनापति की तरह वो हमारे समाज में उभरे हैं। मैं चाहूँगा कि भगवान करे उन्हें एक लंबी उम्र मिले और इसी तरह समाज का कार्य करता रहें, और जिस तरह से एक समाज में खालीपन था उसे भरने का काम वीरेंद्र सिंह के बाद अगर कोई कर सकता है तो वो गुण मुझे मनीष चौहान में दिखाई देते हैं। आप, ये सवाल सबसे बड़ा सामने खड़ा हो रहा है, क्या प्रदीप चौधरी अगर जो आते और वो दोनों समाज से बात कर लेते तो ये मुद्दा जो था ये इतना ज़्यादा आगे ही ना आता, दोनों से बैठ के राजपूत समाज को भी बुला लेते और गुर्जर समाज को भी बुला लेते और इसका कोई और हल निकाल लेते? जरूरी था ऐसे कहीं प्रदर्शन करना? देखिए, इसका कोई हल नहीं हो सकता, क्योंकि बात होती है, अगर मान लिया खेत, जैसे हम कहते हैं कि खेत की डोर का हो, भाई उसने काट लिया, उसने उसमें समझौता हो सकता है। ये इतिहास का सवाल है। महिरभोज हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रेरणादायक है, उसे हम किसी कीमत पर, वो समाज कहता है कि हमारा है, जबकि इतिहास और सब कुछ हमें कहता है, तो समझौते की तो कोई, मैं मानता हूं कि इसमें गुंजाइश नहीं थी। क्योंकि जहां इतिहास का सवाल आता है, सम्मान का सवाल आता है, तो गुजर वहां सब कुछ लुटा देता है, लेकिन समाज को सर्वप्रथम मानता है। लेकिन इन नेताओं ने ज़रा भी, वो आपका बात भी ठीक है, इन नेताओं को एक प्रयास करना चाहिए था, चाहे वो प्रदीप चौधरी जी सांसद हों या किरत सिंह और मुकेश चौधरी दोनों विधायक हों। अरे जिस समाज से आप लोग आते हैं और जिस समाज का वोट कैराना में लगभग 2.5 से 3 लाख है, उस समाज का आप गिनती नहीं कर रहे, और जो समाज का आप 30-35 हज़ार वोट है, आप उनके पक्ष में चुप रह गए। आप उनके पक्ष में चुप रहे तो आप उनकी तरफ हुए, और आपके होर्डिंग भी वहाँ उन्होंने बहिष्कार के लगा दिए, तो आप तो ना समाज के रहे ना उनके रहे। तो ऐसे प्रतिनिधियों की मैं मानता हूं, क्योंकि ये मेरी सोच है, कोई इत्तेफाक रखता है या नहीं रखता, मैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, चौधरी सोनू गुर्जर, समाज में ही रहता हूं, तो ऐसे समाज को भी अब निर्णय लेना होगा। जो समाज की बात ना कर सकता हो, ऐसे प्रतिनिधि को चुनने से अच्छा है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो समाज के काम आ सके। कि आप दोनों समाज से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि सहारनपुर की आबो हवा अभी भी बिगाड़ने का प्रयास चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो तमाम इन चीज़ों को वायरल कर रहे हैं, राजपूत समाज से भी और गुर्जर समाज से भी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने समाज से तो ये अपील करूंगा कि हमने वो इतिहास रच दिया है, अब हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अब वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है। तो मैं अपने समाज से करता हूं कि शांति की अपील करें, किसी से कोई बहसबाजी ना करें। हमारा काम था जो वो हमने कर दिया, अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उन समाज के बुद्धिजीवी और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो समाज बुरा नहीं है, लेकिन चंद लोग हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि इन चंद लोगों की बेवकूफ़ी और नासमझी के कारण ये भाईचारा कहीं भेंट ना चढ़ जाए। मैं ये अपील करता हूं कि अपने नौजवान साथियों को, बच्चों को और
इन्हें जो भी इस तरह के आदमी उन्हें समझाएं, इतिहास जो साक्ष्य देता है उसे स्वीकार करना चाहिए और ये हम बार बार कर चुके हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जो मनीष जी हैं, मनीष चौहान जी हैं, उनसे तो कई बड़े ऐसे नेता हैं जो सहारनपुर में मौजूद हैं और सहारनपुर में रहते हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, नेता भी हैं, वो क्यों नहीं सामने आए? देखिए, ये खासकर विपक्ष का मुद्दा था। मनीष चौहान जी तो सत्ता में हैं, उनका तो मुद्दा नहीं था, लेकिन विपक्ष के नेताओं का ये मजबूत मुद्दा हो सकता था, लेकिन वो वहाँ नहीं आए, तो ये उनकी गलती है। लेकिन समाज ने स्वीकार किया और समाज ये देख भी रहा है कि कौन समाज के काम आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। ये वक्त आने पर समाज बता भी देगा। लेकिन आज सब धन्यवाद अदा करते हैं चौधरी, मेरी जिनसे भी बात हुई, क्योंकि मैं समाज में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने बताया संगठन चलाता हूँ, जिनसे भी बात हुई कि अगर ये यात्रा निकल सकी तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के आशीर्वाद से और मनीष चौहान की हिम्मत और मेहनत और लगन से, जिन्होंने एक तरह से समाज की ढाल बनकर नौजवान साथियों का हौसला बुलंद किया। अगर किसी कारण मैं आपके ये यात्रा ना निकल पाती तो वाकई गुर्जर समाज का अस्तित्व खत्म हो जाता, गुर्जर समाज का कोई भूत भविष्य वर्तमान शायद ना रहता। तो ये समाज जब तक रहेगा और ये गुर्जर गौरव यात्रा का जब जब इतिहास लिखा जाएगा, उसमें श्रवण और प्रथम अक्षरों से और बड़े बड़े अक्षरों से मनीष चौहान का नाम लिखा जाएगा, जिनकी मेहनत और लगन से ये यात्रा निकल सकी। अच्छा, आखिरी सवाल ये बता दीजिए, जैसे आप राजपूत समाज के लोगों ने वीडियो एक वायरल करी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी जनप्रतिनिधि गुर्जर समाज का हो, अगर जो वो हमारे सामने या हमारे उसमें खड़ा होगा, जहाँ पर हम ज़्यादा बहुमूल्य क्षेत्र में होंगे, जहाँ हमारी जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो हम उनका विरोध करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साफ बात है, ये छोटी और बहुत ही छोटी मानसिकता है, ओछी मानसिकता आप इसे कह सकते हैं। देखो, हम सम्राट महिर भोज के वंशज के हैं, हम संस्कारों में पले बले हैं, हम वसुंधरा कुटुंब का विश्वास रखने वाले हैं। अरे, हम तो उन राजा महाराजाओं की औलाद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर मेरी चौखट पर दुश्मन भी आ जाए तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। तो अगर बहिष्कार जैसा शब्द गुर्जरों की डिक्शनरी में कहीं नहीं है, हम तो जो हमारी चौखट पर आता है उसे सम्मान देते हैं। लेकिन अब ये जान चुका है गुर्जर समाज कि कौन नेता हमारा है और कौन नहीं है। इसका जवाब आने वाले समय में गुर्जर समाज का युवा, खासकर युवा का मतलब अगर आप उल्टा करोगे तो वायु होता है, और वायु का मतलब हवा होता है। तो जिधर युवा चलता है हवा उधर ही चलती है। तो युवाओं ने ये प्रण ले लिया है कि अब हम सिर्फ उन्हें ही करेंगे जो हमारी बात सुन सकता हो, हमारे समाज की बात कर सकता हो, क्योंकि हमें हाजी और नाजी वाले और इस तरह के नेता बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आपने देखा, हमारे साथ राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी मौजूद थे। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि सहारनपुर की जो आबो हवा है वो शांति प्रिय बनी रहे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।